क्या आप दिल्ली एनसीआर से कानपुर जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कानपुर जाने के लिए बेस्ट रूट, कितना टोल लगेगा आपका, अगर आपने एनुअल पास ले रखा है तो वो वहाँ पे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, और रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए कहाँ कहाँ ध्यान रखा जाए, रोड्स की कंडीशन कैसी है और पेट्रोल पंप कहाँ कितनी दूर पे मिलेंगे आपको, खाने के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपने घर से सुबह निकले थे तो दिखा रहा था 6.5 घंटे का रास्ता। तो हमने सोचा कि 500 किलोमीटर के आसपास है कानपुर, तो 2 ब्रेक तो हम लेंगे क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। तो उस हिसाब से हमने सोचा 7.5 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले। 6:30 बज गए हमें, क्योंकि थोड़ी ठंड है तो हम जल्दी निकले थे। हालांकि कोहरा अभी तक शुरू नहीं हुआ है जब ये वीडियो शूट किया गया है, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी हम तो क्योंकि फरीदाबाद रहते हैं तो हमने रूट, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो था मथुरा रोड होते हुए वाया मथुरा आगरा होते हुए हम इटावा जाते और इटावा से फिर कानपुर जाते। तो एक ही तो ये पुराना NH वाला रास्ता हो जाता, और दूसरा जब से ये यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है तो लोग इससे ही जाते हैं, मोस्टली इससे प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट भी अच्छी है और आप यहाँ पे रोड क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है जनरली। तो हमने भी यही करा, और सुबह जब हमने नेविगेशन लगाया तो हमने सोचा कि यार जो बेटर रास्ता दिखाएगा, जो जल्दी पहुँचने का, हम उससे ही जाएंगे। बट सुबह भी कालिंदी कुंज होते हुए हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वाला ही रूट दिखाया, तो हमने वही पकड़ा। और अभी हम जा रहे हैं, ये दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे जो हमारे फरीदाबाद से निकलता है उसको बस छोड़ के हम कालिंदी कुंज की तरफ पहुँचे हैं अभी। और सुबह सुबह का फ़ायदा यही है कि आपको जो ट्रैफिक है पीक वाला और दिन भर वाला, उससे आप बच जाते हैं, और जो बिना बात का आप कहीं फंस रहे होते वो आप नहीं फंसते हैं। वरना अगर आप कालिंदी कुंज इस टाइम पे किसी भी टाइम पे निकलते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम को छोड़ के, तो आपको यहाँ से ही ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है और पूरी लाइन लगी होती है। तो जो भी लोग इधर से जा रहे होते हैं, ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं नोएडा या दिल्ली की तरफ फ्रॉम फरीदाबाद, तो उन्हें पता है कि भाई क्या हाल होता है, ये पूरा जाम रहता है। और इसमें आराम से निकल जाना का भी एक अलग ही मज़ा है, जो कि सुबह निकल के ही मिल पाता है। आप में से अगर हमारे पुराने वीडियोस देखें किसी ने तो उनको पता होगा कि हम मोस्टली जहाँ भी ज़्यादा 6 से 7 घंटे का ड्राइव अगर होता है तो हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, 4:30-5 बजे भी निकलते हैं कई बार। तो अभी क्योंकि ठंड थी तो हमारा प्लान तो हालांकि 5 बजे का था, फिर भी हमने करते कराते 6:30 पे निकल ही गए। और अब थोड़ी ही देर में सनराइज़ हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है सामने देख के कि थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी हम ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, और ये आ गया सामने कालिंदी कुंज। ये लिंक एक्सप्रेसवे जो है, ये मुंबई वाला जिस पे हम पीछे से आए थे, ये इसमें लेफ़्ट को चला जाएगा और डायरेक्टली DND पे कनेक्ट होना है। वो जल्दी से वो बन जाए तो कालिंदी कुंज आने का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ से अगर फरीदाबाद साइड से आ रहे हैं तो सीधा DND पे पहुँचे और वहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे भी ग्रीन मिल गया और हमको रुकना नहीं पड़ा, हम फटाफट आगे बढ़ लिए। अब ये बैराज हमें क्रॉस करना है, यमुना बैराज है जो, और इसके बाद हमें पकड़ना है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा ही है, बिल्कुल सीधा सीधा ही हमें चलते जाना है। उसके बाद यही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, और वो फिर आगे जाके आगरा से शुरू हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि लगभग कानपुर देहात तक हमें चलना होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अगर आप पहले गए हैं, और आई होप कि आप और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो जा ही चुके होंगे, तो वहाँ से होता है। अभी मैं आपको इस पे एक वीडियो भी डाल दूँगा और एक स्नैपशॉट डाल दूँगा क्या रूट हम एग्जैक्टली ले रहे हैं। उसका ध्यान रख लेना चाहिए कई बार, क्योंकि आजकल ये रीरूट करना शुरू कर देता है मैप कई बार, तो आप भटक जाते हैं। मैं खुद कई बार भटकते भटकते बचा हूँ, कई बार भटका भी हूँ। अब आप जैसे ही बैराज क्रॉस करेंगे तो ये फ्लाईओवर शुरू हो जाते हैं, जो महामाया जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में। नोएडा एंटर करते ही तो आप इस पे सीधे चलेंगे और आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये सर्कल आएगा लेफ़्ट से घूम के, और इस फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट ले जाएगा, जो कि यमुना के साथ साथ आप फिर चल पाएंगे। तो वो वहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू होता है। मोस्टली आपको पता ही होगा, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा सर्कल लेके हम सीधे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू हो जाएगा। उस पर फिर
बिल्कुल सीधा चलना है। एक यही लेफ़्ट था जो भी मैंने नहीं बताया था। अब आप आ गए हैं सीधा और बिल्कुल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और इस पे भी अभी ट्रैफिक नहीं है, शाम को अगर आप आएंगे तो बहुत ट्रैफिक होता है। स्टिल इतनी मॉर्निंग के हिसाब से भी इस पे ठीक ठाक ट्रैफिक दिख रहा है, बट अच्छी बात यह है कि आप स्पीड इस पे अच्छी अचीव कर पाते हैं। अब ऑलमोस्ट सनराइज़ होने को है और ये दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर का, वो एक अलग से ही गंदी सी फीलिंग देता है। तो सनराइज़ की जो खूबसूरती है वो साथ में मिक्स हो जाती है इस ख़राब फीलिंग के साथ। बट एनीवे मज़ा बहुत आता है सुबह सुबह ड्राइव करने में। और यहाँ की ठंडक और जो शांति है एक अलग तरह की, एक जागृत हो रहा होता है शहर, उसमें आप जब ड्राइव कर रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर से भी अगर आप निकलते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, बहुत मज़ा आता है चलाने में। सबकी लाइफ शुरू हो रही होती है, ट्रक जो हैं वो वापस अपनी अपनी गंतव्य डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे होते हैं क्योंकि नो एंट्री शुरू हो रही होती है। तो ये है रोड्स के अपने मज़े, एक अपनी कहानी जो हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं ऐसा कोई ख़ास ट्रैफिक मिला नहीं है, हम अच्छी स्पीड में चल पा रहे हैं। और बस ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है अब शुरू हो रहा है यहाँ से। और जो ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेसवे था, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, वो यहाँ पे एंड होता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है यही जो है आपको अच्छी स्पीड आप मेंटेन करने में आपको हेल्प करती है पूरे कानपुर तक। अदरवाइज़ मुझे याद है पहले हम कानपुर जाते थे यहाँ से या वहाँ से इधर को आ रहे होते थे तो आराम से 10 घंटे लगते थे हमें, जो कि अब 6.5 घंटे दिखा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि हम इसमें बात करेंगे टोल की, और स्पेशली ये जो एनुअल पास है जो 3000 वाला जो हम लेने लगे हैं, आप में से भी कई लोगों ने ले रखा होगा, तो वो यहाँ चलता है कि नहीं चलता है वो हम देखेंगे और उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल बात कर लें अगर यमुना एक्सप्रेसवे की, तो ये अभी तक का इंडिया का बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। मैं नॉर्थ इंडिया के काफ़ी हाईवेज़ एक्सप्रेसवे सब पे टहला हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ आजकल मैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतरीन है। इसके जैसा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसा तो नहीं है कोई सा भी। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और इसकी जो स्पीड लिमिट है 100, उससे ज़्यादा, बल्कि इसको तो 150 भी कर सकते हैं, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। बट ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं करा है, कोई बात नहीं। बट ये बेहतरीन है, अगर आप इस पर चलेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। राइड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ। तो एक अलग ही मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाने का। अब जब ये एक्सप्रेसवे बना था तो इसके साथ में बहुत ही अच्छे से प्लान्ड वे में डेवलपमेंट शुरू हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। और तभी बहुत अच्छे से नोएडा प्लान बनाया गया था, ग्रेटर नोएडा बनाया गया था। और इनफैक्ट ये पूरा जो यमुना एक्सप्रेसवे है और इसके साथ की ज़मीन है जेपी के पास थी आई गेस, और उसके बाद उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो इसने किसी किसी को बेचे, अलग डेवलपर्स को। बट जो होल प्रोसेस था जो गवर्नमेंट ने किया था कि पूरी ज़मीनें जो पहले खुद अधिग्रहण करके फिर लोगों को दी और सेक्टर बनाए, और इस तरह से फेज़ वाइज जो डेवलपमेंट चला है इसके साथ, वो बहुत ही सही था। और साथ में जो ये स्पोर्ट सिटी और आगे जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बना था, मुझे आज भी याद है ये जब बना था तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार इंडिया में भी F1 हुआ करेगा। शायद एक बार कभी हुआ भी था, बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जो यूपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, पता नहीं किसकी थी, बट अभी तक किया नहीं गया है इसको। जो कि मैं बता दूं क्या प्रॉब्लम है। जो F1 रेसिंग है उसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, जो कि अभी तक बाहर है शायद। और इसीलिए जो ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है आज तक, और ना ही इसमें F1 रेसेस हो पा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है हम सब के लिए। और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही टाइम है कि ये वापस से F1 रेसिंग वगैरह शुरू कर देनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक है क्रम्बलिंग रहता है, बट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है समय के साथ में। और इंडिया ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें होस्ट कर रहा है, अच्छे अच्छे शोज़ होस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल कई सारे कॉन्सर्ट्स होस्ट कर रहा है। तो यार ठीक है यार, F1 भी करेंगे ना तो ठीक है, अपने पास बना हुआ है उसको यूटिलाइज़ तो करो, कि उसको ख़राब करने को जा रहे हो। और बाकी बात करें वापस से राइड क्वालिटी की, तो एक आध दो जगह के जर्क्स जैसे ये आप देख रहे हैं जो कि जॉइंट्स पे हैं, इनको अगर छोड़ दें तो इतनी बेटर क्वालिटी थी राइड क्वालिटी की, कब आप स्पीड लिमिट एक्सीड करने की तरफ चले जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। आपको कंट्रोल करनी पड़ती है स्पीड की, भाई
ये तो हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकले जा रहे हैं, कहीं क्रॉस ना कर ले लिमिट। यमुना एक्सप्रेस वे पे अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो जेवर वाले कट के आसपास में ये मिल जाएगा आपको। वॉशरूम्स भी हैं, बर्गर किंग, सबवे, सब कुछ है यहाँ पे। ये आज ट्राई करना। तो यहाँ पे हमने पी चाय और थोड़ी सी कॉफ़ी, और उसके बाद हम निकल पड़े क्योंकि हम घर से बिना खाए पिए निकल लिए थे और हमें अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का प्लान था। हालांकि हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हमने सोचा आगे चल के कहीं करेंगे। यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं क्योंकि जिस जगह हम रुके थे यहाँ पे कोई स्कूल या शायद कॉलेज आया हुआ था पूरी बस लेके, बहुत भीड़ हो रखी थी। अगर भीड़ ना होती तो हम एक बार खा लेते, बट चाय कॉफ़ी का मन था तो वो हमें अच्छी मिल गई हालांकि यहाँ पे। और हम KFC वगैरह नहीं गए थे यहाँ पे, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ पे ही हमें एक बहुत अच्छी सी कॉफ़ी मिल गई थी। तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कॉफ़ी, और चाय भी बहुत अच्छी थी। बाहर ही बैठ के बना रहा था वो एक स्टॉल पे, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो रेस्ट एरिया हैं बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। ऐसा सिमिलर सा मुझे मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी नज़र आया, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे यहाँ पे, और चीज़ें बहुत सलीके से हैं, हर तरह के हैं। एक जहाँ पे जैसा मैंने बताया, जहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी, चाय कॉफ़ी, वो एक लोकल सा था, मतलब कोई अनब्रांडेड सा था, और साथ में ही अच्छी ब्रांड्स भी थी। तो आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी अब हम निकल तो लिए थे, थोड़ा आगे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अब भूख लग रही है। 8 बजने को है और ये टाइम हमारा हो गया ब्रेकफास्ट का। तो अब हम बस वेट कर रहे हैं कि अगली का कहीं जो मिल जाए हमें रेस्ट एरिया, तो वहाँ पे हम ज़रूर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और फ़िलहाल तो मज़ा बहुत आ रहा है ड्राइव करने में। आप भी सुबह निकल के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, और विंटर मॉर्निंग्स में तो और भी ज़्यादा। तो हम जेवर वाले कट के आसपास रुके थे, जैसा अभी हमने आपको बताया था पहले, और अब लगभग मथुरा आने को होगा, और 4.5 घंटे भी और दिखा रहा है हमें कानपुर के लिए। तो देखते हैं अभी आगे कुछ अच्छा ढंग का मिलता है हमें कि नहीं मिलता है, और अगर ठीक ठाक भी मिला तो हम खा लेंगे क्योंकि अब भूख लग रही है। तो लगभग 1 घंटे के आसपास से हम ड्राइव कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और बात करें एमिनिटीज़ और रोड क्वालिटी, राइड क्वालिटी, ओवरऑल अभी तक बहुत अच्छी लगी मुझे। और बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। और अभी तक टोल तो आया नहीं है, टोल आएगा तो मैं बताता हूँ कि टोल पे क्या स्टेटस रहता है, यहाँ पे कितना टोल है, और वो आपके एनुअल पास में चलता है कि नहीं चलता है, तो ये भी बताता हूँ मैं। बाकी अब मथुरा आने को है, तो मुझे लगता है मथुरा के आसपास कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा, तो पक्का ही कोई अम्यूनिटी वाला यहाँ पे स्टॉपेज मिलेगा हमें। तो मथुरा का कट भी आ गया, ये लेफ्ट में दिखा रहा है मथुरा। आई होप कि अब कोई अम्यूनिटी वाला जो है स्टॉपेज आ रहा होगा, रेस्ट एरिया, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा है मथुरा के आसपास वाला कट। कि अगर आप मथुरा से भी अगर चढ़ रहे हैं या मथुरा के आसपास से भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ से कैसे रूट है और कैसी रोड क्वालिटी है इसके आगे से, और एमिनिटीज़ वगैरह कैसी हैं, पेट्रोल पंप है कि नहीं है, या फूड या रेस्टोरेंट्स जो भी हैं वो कौन से मिल जाएंगे आपको, तो इसका भी आइडिया लगता है। देखते हैं अभी आगे हमको क्या मिलता है। हालांकि रोड क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरेट दिख रही है मथुरा के आगे, मथुरा वाले कट के आसपास हमें इतनी अच्छी जितनी पीछे चल रही थी वो बीच में काफ़ी ख़राब दिखी हमें। तो ये है थोड़ा रोड क्वालिटी का इशू, शायद ये अलग अलग फेजेस में बनते हैं, तो उसका असर भी देखने को मिलता है बाद तक। और ये आगे बैरिकेडिंग भी दिख रही है, आई गेस ये रिपेयर वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो ये इतनी सारी लेन घेर के।
वही टोल आ रहा है, आई गेस ये मथुरा वाला ही टोल है और इस पे पता चलेगा कि हमारा टोल का क्या सीन है, कितने रुपए लग रहे हैं या किस पे पास पे चल रहा है, तो अच्छी बात है। और ये हमने टोल के आगे निकले और निकलते ही हमें रेस्ट एरिया दिख गया, तो हम इसी पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। खा पी तो लिया यहाँ पे, ये भी अनब्रांडेड सा ही था और यहाँ पे डोसा मिला, कुछ कुछ चीज़ें थी, मतलब हालांकि था ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, रेट्स भी ओके ओके थे, पर ठीक है यार, कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, तो वही उसी हाल में थे हम। तो वही डोसा, इडली और सैंडविचेस वगैरह लेके हम आगे निकल रहे हैं। देखते हैं और कुछ मन करेगा तो आगे फिर से रुक लेंगे, रास्ता तो बहुत लंबा है अभी और अभी तो मथुरा ही निकला है, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी रोड क्वालिटी को भी और देखने को है अभी, और आगरा तक तो यमुना एक्सप्रेस वे है और आई होप अभी तक तो अच्छा चल रहा है, बीच में एक दो पैचेस आए थे ख़राब। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। तो और अब हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। अब अगला जो स्टॉपेज है या अगला जो मेन शहर रहेगा वो आगरा आएगा और वहीं तक है ये यमुना एक्सप्रेस वे। तो आगरा दिखा रहा है, बस अब आने वाला है क्योंकि मथुरा क्रॉस किया है तो नेक्स्ट स्टॉप आगरा ही है। तो देखते हैं कि आगरा से कैसे रहता है रूट। और ये देखिए अभी भी पैच वर्क चल ही रहा है कई कई जगह। तो ये क्वालिटी जो है देखने को आपको समझ आएगा, रास्ते में ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा ही अच्छा है, तो कई जगह पैच वर्क और ये सब भी चल रहा है, बट ओके राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने हमेशा पूरे वीडियो में बताता आया हूँ अभी तक मैं। तो अब आगे देखते हैं कैसा रहता है रास्ता आगरा के आसपास तक। तो अब अगला टोल प्लाज़ा आने वाला है जो कि आगरा का है, आगरा में एंटर कर रहे हैं हम। अभी पिछले टोल पे भी मैंने आपको बताया नहीं था कि टोल कितना लगा है, तो मैं एक साथ ही टोटल करके बताऊंगा कहाँ कहाँ कितना लगा है और जो पास है वो कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे तक देखना पड़ेगा ये। और ये हम एंटर कर गए हैं आगरा में, यानी कि हमारा यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद दिखा रहा है कि आगरा की रिंग रोड शुरू हो जाएगी और जो आगरा का जो दूसरा छोर है फिर उस रिंग रोड से वहाँ से फिर चालू हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो जहाँ से आपको मिलेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो बेसिकली हम रिंग रोड पे चल रहे हैं आगरा के अराउंड, आगरा का एक तरह से बाईपास मान लीजिए और पेरिफेरल पे चल रहा है उसके। अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसी पेरिफेरल जो रिंग रोड चल रही है आगरा की, इस पे ना 2 बार कानपुर दिखाता है रास्ता, एक लेफ़्ट एक राइट, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वाला एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहा है और कौन सा एनएच, क्योंकि दोनों यहाँ से लिंक होते हैं। अब यहाँ से लेफ़्ट को जो है वो एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता निकल जाता है और राइट अगर आप चले आते हैं तो आगरा शहर के अंदर एंट्री हो जाएगी।
तो हमें ध्यान देना है, यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेफ़्ट में निकल जाइए तो आपका आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। और ये इसकी एक्सेस लेन है जो काफ़ी दूर तक चलती है आपको कनेक्ट करने से पहले मेन एक्सप्रेसवे में। अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो एक्सेस रोड है, यहाँ से ही रोड ख़राब होनी शुरू हो गई थी और रोड ख़राब काफ़ी दूर तक है। और इनफेक्ट अभी भी आगे जो है वो पैच वर्क ही चल रहा है, पूरी 2 लेन बंद करके रखी हुई है इन्होंने। तो ये इस पे काफ़ी कंडीशन ख़राब है रोड की। जैसा अभी यमुना एक्सप्रेसवे बेहतरीन चल रहा था वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। यमुना एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 थी और वहाँ पे चलने को आप और तेज़ चल सकते हो, 150 तक चल लो, इतनी अच्छी राइड क्वालिटी। और यहाँ पे 120 स्पीड लिमिट है और आप 80 चल लो, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो KMP जैसा हो गया हमारे दिल्ली NCR वाले। अच्छा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एक सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे दिखी अपार्ट फ्रॉम इसकी बैड राइड क्वालिटी और बैड क्वालिटी ऑफ रोड, कि भाई यहाँ पे रेस्ट एरिया है ही नहीं। हम 2 घंटे तक इस पर ड्राइव करते रहे और हमें कोई रेस्ट एरिया नहीं मिला और पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई कट ही नहीं है, तो ना उसमें रेस्ट एरिया मिलता है, ना रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और ना ही पेट्रोल पंप मिलता है आपको। तो भाई बड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा इसमें। अगर रात को चल रहे हैं तब तो बहुत ध्यान देके चलिए, अदरवाइज़ आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो परेशान हो जाएंगे आप। तो काफ़ी दूर जाके ये सैफई निकल गया, तब जाके कोई कट दिखा मुझे। अब यहाँ से लेफ़्ट लेके आपका शुरू हो जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो वो भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको बुंदेलखंड साइड जाना है, झांसी उरई या इस तरफ बुंदेलखंड, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं और आप वो वाला एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। तो बस कन्नौज आ गया है और कन्नौज को क्रॉस करने के बाद ही हमारा कट आ जाएगा जो NH पे हमें उतार देगा। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, एक्सप्रेसवे वाला सफ़र हमारा लगभग इस पे से ख़त्म है। अब बस हमारा कट नज़र आ गया है, लेफ़्ट में हमें निकल के टोल देके हम
एग्ज़िट कर जाएंगे और एनएच पे आ जाएंगे। और एनएच पे जाके क्योंकि ये मंदना होते हुए जाएगा और हम जा रहे हैं वेडिंग में जो कि है बिठूर में, तो हम डायरेक्ट पूरा शहर में भी एंटर नहीं करने वाले हैं। तो हम पहले ही मंदना के बाद लेफ़्ट मुड़ जाएंगे मंदना बिठूर रोड से। तो बिठूर में हमारा स्टे है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। बाकी बात करें नेशनल हाईवे की तो क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। ये जो लखनऊ और आगरा का जो एक्सप्रेसवे था उससे तो लाख गुना बेटर ये एनएच है। इस पर स्पीड आप बहुत अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, राइड क्वालिटी बेहतरीन है। तो नेशनल हाईवे इज़ फार मच बेटर देन दिस एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। अभी एक टोल और आया है जिसका मतलब है कि हम ऑफिशियली कानपुर में एंटर कर गए हैं। तो ये एनएच पे है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस पे आपका पास चल जाएगा, क्योंकि जो पास है वो नेशनल हाईवेज़ पे ही चलता है और नेशनल एक्सप्रेसवे पे चलता है। तो अगर आपका पास है तो यहाँ पे चल जाएगा। और इसके बाद हम बिठूर के लिए मुड़ लिए मंथना से होते हुए। और अभी हमारा प्लान है कि हम पहले बिठूर घूम भी लें, उसके बाद हम वापस अपने स्टे पे जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे आप बिठूर भी देख सकते हैं। हमने वहाँ के जो सीता रसोई और वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, यानी कि लव कुश जो थे, जब सीता जी जंगल में चली गई थी, वनवास को चली गई थी, तो वो यहीं पे रुके थे। ये बहुत ही अजीब बात है कि राम जी की इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट कर दी गई हैं, बट ये कैसे रह गया पीछे। सीता जी का जो जर्नी थी, लव कुश की जो जर्नी थी, वो इतनी ज़्यादा पीछे कैसे रह गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ गया। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये वाल्मीकि आश्रम जो बिठूर में है, और जहाँ पे सीता जी ने अपना जो काफ़ी समय बिताया था वाल्मीकि आश्रम में। और वो आश्रम यहाँ कानपुर के बिठूर में स्थित है, जहाँ पे लव कुश ने अपना बचपन बिताया था। तो ये भी आपको देखना चाहिए। आप लोग अयोध्या जाते हैं तो एक बार यहाँ पे भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे बिठूर और वाल्मीकि आश्रम के बारे में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी आप यहाँ से एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। और जो टोल है वो मैं अभी स्क्रीन पे दे देता हूँ टोटल, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। और क्योंकि मैंने चेक करा तो ये जो एक्सप्रेसवे थे दोनों, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन दोनों पे क्योंकि ये स्टेट के एक्सप्रेसवे हैं तो आपका पास नहीं चलेगा, तो आपका टोल का पैसा कटेगा। टोल का अमाउंट आप देख पाएंगे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में। और जो नेशनल हाईवे पे जब हम उतर रहे थे तो वहाँ पे आपका पास वर्क करेगा बहुत ईजिली, जो एनुअल पास है। और जो टोल अमाउंट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम दिखाएंगे कानपुर का बिठूर, वाल्मीकि आश्रम और यहाँ का घाट बिठूर का। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।